करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में माफिया ने एलपीजी की कीमतों में अज खुद होशरुबा इजाफा कर दिया। 270 से 280 रुपए किलो वाली एलपीजी 320 से 350 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहर में और पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं है। मुनाफाखोर दिन दिहाड़े शहरियों से नाजायज मुनाफा बटोरने में मसरूफ है। फैसलाबाद में माफिया ने एलपीजी की कीमतों में अज खुद होशरुबा इजाफा कर दिया। 270 से 280 रुपए किलो वाली एलपीजी 320 से 350 रुपए तक फरोख्त करने लगा। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। मुनाफाखोर दिन दिहाड़े शहरियों से नाजायज मुनाफा बटोरने में मसरूफ हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दोबड़ कर रखा है, ऐसे में एलपीजी की मनमाने रेट समझ से बालातर हैं। बिल्कुल गैस महंगी है, घर का खर्चा नहीं चलता है। गैस ही भरवाते हैं, जो पैसे पकड़ते हैं गैस वालों को दे देते हैं, घर क्या लेके जाना है। सवारी से बहस ही होती है, लड़ाई करती है, किराया नहीं देती पूरा। एक और रक्षा ड्राइवर ने कहा कि आधा मुनाफा रक्षा मालिक को चला जाता है और आधा एलपीजी की मद में अदा हो जाता है। सारा दिन रक्षा चलाने के बाद घर ले जाने के लिए कुछ नहीं बचता। सवारी को 10 रुपये ज़्यादा कहते हैं, वो गर्ल पढ़ने को आती है, ठीक है, कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 330 दे रहा है। इससे नीचे गैस का रेट नहीं है, ठीक है। जो सरकारी रेट है वो आपको भी पता है, उससे कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। घर के जाएँ तो अपने तरीक पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, इसकी 1000 रुपये तरीक है। बहुत परेशानी से हालात के सामने करने पड़े हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं एलपीजी माफिया सरेआम लूट रहा है, मगर हुकूमती इदारे खामोश हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। उधर झंग में चीनी के 100 किलो बैग में 300 रुपए का इजाफा। चीनी का मिल्क रेट 90 रुपए, जबकि मार्केट में 95 रुपए किलो में दस्तयाब। कीमतों में इजाफे के साथ स्टॉक माफिया सरगर्म, ताजिरों का कीमतों में इजाफे का अंदेशा। जंग में चीनी की मार्केट में तेजी। चीनी का 100 किलो का थैला 9000 रुपए का हो गया। चीनी का एक्स मिल्क रेट 90 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने के बाद जखीरा अंदोज भी मैदान में उतर आए, जिसके बाद ताजरों ने कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। दुकानदारों और शहरियों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से चीनी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया चीनी की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। हम चाय बनाते हैं ना, हर कस्टमर हमारा परेशान है। जिससे 5 रुपए भी चाय के बढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं यार क्या चीज़ महंगी हो, कहते हैं यार मैं कि चीनी महंगी हो गई है, जिस गैस पे पकती है वो महंगा हो गया। ये आज इतनी महंगी हो गई है, हमारा गुजारा नहीं होता है, तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता है। अगर हम एक चाय पीते हैं 50 रुपए की चाय मिलती है, कहाँ से पूरा करें। घर में ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ चीनी भी है, जो घर के मशरूबात में इस्तेमाल होती है, घर में चाय में, दूध में, बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से चीनी भी बहुत महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें सब्सिडी दी जाए। सस्ती चीनी तक रसाई बरकरार रखने के लिए शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और यहाँ आपको बताएं, कार साज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। सुजुकी ऑल्टो 27,95,000 रुपए की हो गई। टोयोटा यारिस 52,13,000 रुपए तक जा पहुंची। कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद कंपनी ने चौथी बार कीमतें बढ़ा दी। सुजुकी आल्टो AGS 1,44,000 रुपए इजाफे के बाद 27,95,000 रुपए की हो गई। दूसरी तरफ वैगन आर AGS 2,15,000 रुपए इजाफे के बाद 35,63,000 रुपए की हो गई। एक क्लास बोलते थे जिसके पास स्विक थी, उसको बोलते ये क्लास का लोग है, बंदे हैं जिनके पास स्विक है। अब ये हालात है 2 साल बाद, जिसके पास वैगनर होगी ना, अब वो क्लास में तस्वर किया जाएगा। सुजुकी स्विफ्ट CVT 2,63,000 रुपए इजाफे के बाद 47,25,000 रुपए तक जा पहुंची। सुजुकी रावी 99,000 रुपए इजाफे के बाद 17,68,000 रुपए की हो गई, जबकि सुजुकी वैन 94,000 रुपए इजाफे के बाद 18,48,000 रुपए की हो चुकी है। कार डीलर्स ने कहा है कि ऑटो सेक्टर अब डूब चुका है। ये अब 88 वाला दौर है, समझे, ये 2023 है। ये सबको अवेयरनेस है कि आप खेल क्या रहे हैं हमारे साथ, ये खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। दूसरी जानिब टोयोटा यारिस 44,000 रुपए इजाफे के बाद 52,13,000 रुपए की हो गई। टोयोटा एटलस 66,16,000, टोयोटा ग्रैंडी 66,000 रुपए इजाफे के बाद 70,39,000 रुपए की हो गई। टोयोटा फॉर्च्यूनर 1,53,000 रुपए इजाफे के बाद 1,81,12,000 रुपए तक जा पहुंची। डीलर्स हजरात का कहना है कि पहले डॉलर और अब सेल्स टैक्स में इजाफे से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। मिनी बजट से कारोबारी मुश्किलात में इजाफा। फैसलाबाद में कारोबारी अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट में
भूख का आलम, यौन महंगा होने पर खरीदारों ने मुंह मोड़ लिए। वफाकी हुकूमत के नए बजट के साथ नए मसाइल पैदा हो गए। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में कारोबार बदतरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली और डॉलर की कीमतों का तयन ना होने से तमाम क्वालिटीज की कीमत गैर मुस्तहकम नजर आती है। आधी स्पिनिंग मिलें और 60% से ज्यादा लूम्स में काम बंद है। सूरत हाल ने यौन के ताजरों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में गैर मुस्तहकम कीमतों ने खरीदारों को सूतर मंडी से दूर कर दिया। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं कि 1% टैक्स बढ़ने से यौन मजीद महंगा हो गया। डॉलर को डी कैप करने से भी महंगाई में इजाफा हुआ। बिजली की प्राइस बढ़ रही है, जैसा कि अभी जो IMF से जो वायदा हुआ है, तो उनके आने से बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब तो हमें इंशाल्लाह तो मुझे लग रहा है कि 2-4 रोज तक हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारी फैक्ट्री साहब जो है ये अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, बल्कि इनका कल से इनका एहतजाज भी शुरू हो रहा है। फैसलाबाद के कारोबारी अफराद ने मौजूदा सूरत हाल में हाथ खड़े करते हुए एक हफ्ते के दौरान तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। झंकी यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती आटे की किल्लत, सरकार की जानिब से फराहम किया जाने वाला रियायती घी 1.5 माह से गायब। रियायती घी फराहम न किया जा सका। टोबा टैक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों में मायूसी बांटने लगे। टोबा टैक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की किल्लत बरकरार। आटा, घी और दालों के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं हम सस्ती अशिया खोरोनोश के लिए स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी छोड़कर राशन लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। मार्केट से महंगी अशिया खरीदने की सक्कत नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आके सारा दिन ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया का बहरान बदस्तूर जारी। सस्ता घी 1.5 माह से गायब। वफाकी हुकूमत ने 1 जनवरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती घी फराहम नहीं किया। सार्फिन मायूस। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर एक तरफ अशिया खोरोनोश की फराहमी में नाकाम, दूसरी जानिब अमले को मुफ्त तनख्वाहें देने में मसरूफ है। सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों घी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम SMD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान नैब के रेडार पर। हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के खिलाफ नैब की तहकीकात शुरू कर दी गई। नैब लाहौर ने सोसाइटी का लेआउट प्लान तलब कर लिया है। SMD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान नैब के रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने सोसाइटी का लेआउट प्लान तलब कर लिया। जंग के बासियों के लिए बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक के ताउन से फेज 1 के तहत म्यूनिसिपल कमेटी को मशीनरी की फराहमी शुरू कर दी गई। शहर भर में सफाई का इंतजाम मैकेनिकल तरीकाकार से मुमकिन बनाया जाएगा। नई मशीनरी के अलावा इब्तदाई तौर पर मिनी कंटेनर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा का कहना था कि नई मशीनरी की आमद से सफाई का इंतजाम मैकेनिकल तरीके से होगा। उधर फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का एहसन इक़दाम। दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत की मशीन फराहम कर दी गई। फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का एहसन इक़दाम। कार्डियोलॉजी हस्पताल को 1 करोड़ रुपए मालियत की रूटाब्लेटर मशीन फ्राहम कर दी। रूटाब्लेटर मशीन दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था, हमारे अस्पताल में ये मशीन पहले नहीं थी। रूटाब्लेटर मशीन से मुतल्लक हुकूमत को PC1 भी भिजवाया गया था। मशीन की फराहमी के बाद दिल की नाली में आसानी से स्टंट डाले जा सकेंगे। उधर चन्योट इस्लामिया अस्पताल में इस्लामिया जदीद लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रोसेंट टेक्सटाइल मिल मियां मोहम्मद अनवर ट्रस्टी अस्पताल में लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी मियां शफीक अहमद, वाइस चेयरमैन मियां कमर सदीक, मियां हलीम, डॉक्टर मोहम्मद मसूद और एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामिया अस्पताल मोहम्मद आसफ इकबाल भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मियां मोहम्मद अनवर का कहना था, शेख बरादरी के तावन से चलने वाली ट्रस्टी अस्पताल में लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक के क्याम से मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फारूक हबीब पर इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल और करप्शन का इल्जाम। मियां फारूक हबीब के वकील FIA में पेश। तफ्तीशी अफसर ने फारूक हबीब को दोबारा जुमेरात का तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब को FIA से नोटिस का मामला। फारूक हबीब के वकला मलिक खालिद, शफीक, निकाश अहमद, गोहर बलोच और दिगर तफ्तीशी ऑफिसर के पास
पेश हुए। वकला के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर ताहिर कोहली ने कोई सवालनामा नहीं दिया, ताहम फारूक हबीब को दोबारा जुमेरात को तलब किया गया है। यहाँ आपको आगाह करें, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब पुलिस के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एस्पायर ग्रुप पुलिस चाहता के बच्चों को मुफ्त तालीम फ्राहम करेगा। तकरीब में चेयरमैन एस्पायर ग्रुप सैयद उमर नजर शाह, RPO डॉक्टर आबिद और CPO अली नासिर रजवी ने खुसूसी शिरकत की। MOU के मुताबिक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे भी मयारी और सस्ती तालीम हासिल कर सकेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इल्म और तरबियत के मौजू पर नशिस्त का इनेकाद। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कुरान पाक तस्दीक करने वाली किताब है, पहले से आई हुई आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और दीन को मुकम्मल करती है। तो अगर कोई उस कुरान को न माने तो उसकी मिसाल एग्जैक्टली वो होगी जो मैंने आप ज़राई यूनिवर्सिटी के कैस ऑडिटोरियम में बैनुल क़ौमी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह का हाज़रीन से खिताब करते हुए कहना था कि इल्म अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन तरबियत के बगैर इल्म कुछ नहीं। इल्म इंसान को यहाँ मदद तो कर देगा कि रब ताला की कुदरत को वो समझ सके, लेकिन रब तक नहीं पहुँचा। लेकिन तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को राह रास्त पर ले जाएगी। वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद खान, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद, नायब सदर FCCI असलम भली, साबिक चेयरमैन अबूमा आरिफ एहसान मलिक, डॉक्टर्स प्रोफेसर समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक सवाल का जवाब देते हुए सैयद सरफराज अहमद शाह का कहना था कि हमारी जनरेशन बहुत तेजी से डिजिटलाइज्ड हुई, हमें लगा कि वो वालिदैन से दूर हो गई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से वालिदैन और बच्चे एक दूसरे के करीब आएंगे। माँ बाप अपनी मसरूफियत की वजह से बड़ा कन्वीनियंटली बच्चे को एंगेज कर देती हैं इंटरनेट के साथ कि बच्चा हमें तंग नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट बदलेगा और बदलना शुरू हो गया है। मैं पर्सनली बहुत से माँ बाप को जानता हूँ जो अब इस तरफ नहीं जा रहे, वो अपनी तफरीह और अपने आराम की कुर्बानी करते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। सेशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने सैयद सरफराज अहमद शाह को एजाज़ी शील्ड पेश की। सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक और डॉक्टर साबिर मलिक को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद लॉयलपुर म्यूजियम में मातृ जबान के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बोल पंजाबी, लिख पंजाबी, गीत पंजाबी गाइए, मादरी ये जुबान जे साडी असी सदके वारी जाइए। फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में मादरी जुबान के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मुकर्ररीन ने पंजाबी जुबान की अहमियत को बयान किया। तकरीब की सदारत डायरेक्टर लालपुर म्यूजियम मियां अतीक अहमद ने की। शुरका से गुफ्तगू में इनका कहना था कि नौजवानों को पंजाबी से रोशनास कराना जरूरी है। तशक्कर दे फीलिंग्स दे कोई जड़े ना वो ट्रांसलेशन नहीं हुंदी, एहसासात दी कोई ट्रांसलेशन नहीं हुंदी, वो तुहाडे चेहरे ते जिहड़ी खुशी हुंदी है वो ही बेसिकली ओदी जुबान हुंदी। तकरीब में शरीक पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट कंट्रोलर डायरेक्टर प्रसाद सिंह ने मादरी जुबान की अहमियत और किरदार पर रोशनी डाली। इंसान जिहड़ा है वो जुबान दे जरिए अपनी कम्यूनिकेशन नू अपनी कौम तकर दूसरे लोकां तकर ओनू मिलाउंदा है। असी अपने बुजुर्गां दी अपनी मां बोली नहीं सांभी। मां दा जिहड़ा किरदार है पॉलिटिकली असी कहने हैं कि रियासत एक माँ होती है। DC यूनिवर्सिटी से लेक्चरर नौशाबा आमिर, डॉक्टर जाफर हसन मुबारक, भगत सिंह हवेली के मालिक साकिब विर्क, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शाजिया शरीफ तकरीब का हिस्सा बनी। नौशाबा आमिर पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में 3 रोजा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला सज गया। इस रिपोर्ट में पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में 3 रोजा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। पहले रोज तलबा के माबैन टग ऑफ वॉर, तकिए की लड़ाई और क्रिकेट समेत मुख्तलिफ मुकाबले कराए गए, जिनमें तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेज रिफत इकबाल ने खेलों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इनका कहना था कि तलबा ज़हनी नुमाइश के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ बहुत जरूरी हैं। खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ तलबा की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में मदद फराहम करती हैं। मकसद यही है कि जब खेल के मैदान जो है ज़रा वो आबाद होंगे तो आपके हॉस्पिटल्स जो है वो वीरान होंगे। तो वतन अजीज़ को हम वो जनरेशन देना चाहते हैं कि जो हर लिहाज से न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल के मैदान में भी नंबर 1 हो।
तलबा ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भरपूर हिस्सा लिया और इवेंट को शानदार करार दिया। इनका कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सरगर्मियां 3 रोज तक जारी रहेंगी, जिनमें तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ खिजर लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।